के अंदर बता दें कि सीबीआई जाती, फिर आप लोग अपील में जाते हैं, क्योंकि आप तो लीगल वे में सब कुछ कर रहे हैं और लीगल फील्ड से ही हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी इस बारे में है। क्या कहेंगे इस पर, सीबीआई जांच और आगे आप क्या करने वाले हैं वो भी बताइए। देखिए, ये जो मामला है, आप उर्दू अनुवादक की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो हम क्यू वारंटो रेट में जाएंगे। एक्चुअल क्यू वारंटो रेट वो है आप किस अथॉरिटी से काम कर रहे हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो इनको बर्खास्त करने की किसी की कोई जरूरत नहीं है, ना इनको सस्पेंड होते हैं ना कुछ है। ये तो तुरंत ही रिमूव हो जाने चाहिए थे अब तक, क्योंकि इनकी नौकरी ही खत्म है। ये तो नौकरी पे है ही नहीं। आप लोग बोल रहे हैं कि या डिपार्टमेंट बोलता है कि ये नौकरी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये नौकरी पे है ही नहीं। ये तो नौकरी ही खत्म हो चुकी है इनकी। इनको तो तुरंत रिमूव होंगे ये। और आप दूसरी बाकी और की बात कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी चल रही है दूसरे मामले में पीआईएल डालने की, जिसमें ये नौकरियों का एसटीएफ वगैरह की जो जांच कर रहे हैं, इसको सीबीआई के लिए तैयारी करने के लिए हम उसमें तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग सर अभी कमेंट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जाना चाहिए, वहां पर जो आप बोल रहे पीआईएल दाखिल करनी चाहिए, जिससे सीबीआई जांच का रास्ता खुले। क्योंकि सर ये भी देखा जा रहा है कि नेता और कुछ, अगर हम विधायकों को छोड़ दें, तो ये चुप्पी साधे हुए हैं सीबीआई को लेकर। क्योंकि ये धांधली अगर हम बात करेंगे तो ये 2006-7 से लगी हुई है। हम भी जब कल धामपुर में थे और वहां पर भी लोगों का कहना था 2006 या 7 से इस तरीके के प्रकरण उनको सुनने में आते हैं। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, ये प्रकरण तो आप सभी जानते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने इसका फायदा उठाया है। और इसकी जांच अब हम तैयारी कर रहे हैं पीआईएल डालने की, और इसकी हम सीबीआई एजेंसी से इसकी इंडिविजुअल जांच करवाने के, क्योंकि ना तो हमें एसटीएफ पे, आप विजिलेंस भी पुलिस का एक अंग है, एसटीएफ भी अंग है। अब ये छोटे मोटे को पकड़ लेंगे, बड़े तो फिर भी वही रहेगा। हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल कर चुके हैं। आज पहली बार एक उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर, जिसे हम उत्तराखंड ना कह के इसे घोटाले का प्रदेश कहें, ये बुरा हाल हो गया। पूरे इंडिया में हर जगह हमारे उत्तराखंड की बहुत बदनामी हो रही है कि उत्तराखंड, मतलब हिमाचल जैसे प्रदेश में इतना नहीं सुनने में आया जो आज उत्तराखंड में इतना सुनने में आता है। तो इसके लिए तो हम पीआईएल तैयारी कर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। दूसरा, जो हम ये उर्दू अनुवादक वगैरह हैं, इनके लिए हम क्यू वारंटो रेट की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा तैयारी हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें पता है विभाग वाले ये टालते रहेंगे, क्योंकि ये मैटर है इसका कायदे से इनको इतना, ना तो 311 का नोटिस देना है इन्हें, ना कुछ करना है। इनको तो केवल रिमूव करें, तत्काल रिमूव करें, तत्काल। मैं आपके सामने दोबारा बोल रहा हूँ, इनको तत्काल रिमूव करें। इनको आप, ना तो ये हाई कोर्ट जाने के लिए है ना कुछ जाने के लिए, इनको तत्काल रिमूव कर दें। इनको किसी भी चीज के आगे वो करने की जरूरत ही नहीं है। एक सर सवाल आपसे करूंगा लीगल वे में, क्योंकि विधानसभा की में मैं आपसे इसमें कर लूंगा, क्योंकि आप पीआईएल की बात कर रहे हैं और तमाम मामले, चाहे बीपीडीओ मामला हो, विधानसभा का मामला हो, ऐसा सर विधानसभा अध्यक्ष को पूरी इसमें पावर होती है कि वो नियुक्तियां कर सकता है, और ये पूर्व से भी चला आ रहा है। इस बार जैसा प्रेमचंद अग्रवाल ने, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार जो विज्ञप्ति निकली थी, इस बार उनका पेपर हुआ। आखिर इतना प्रेम क्यों? जो मंत्रियों के ओएसडीज हैं, जो पीआरओज हैं, उनके नजदीकियों को नौकरी ही कैसे मिलती है? जो आम जनता के, जो गरीब वर्ग से जो लोग आते हैं, आखिर वो क्यों नहीं विधानसभा में एंट्री कर पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है कि विधानसभा अध्यक्षों को जब जो पावर मिली है वो इन नेताओं और मंत्रियों के पीआरओ और ओएसडीज को लेकर है। इस पर क्या कहना है सर? देखिए, ये तो बड़ा आपने हास्यास्पद प्रश्न पूछ लिया कि अब नेता होंगे तो अपने आदमियों को सेट करेंगे ही करेंगे, ये होता है। अब ये उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स मिलके कि उसका कानून का तोड़ कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो निकाल के वो कर रहे हैं। और बाकी अगर अब हम लीगल वे में जाएंगे तो हम भी उसका तोड़ निकालेंगे इन्होंने करा क्या है, क्योंकि हमको उसको देखना पड़ेगा क्या इनका बायलॉज है और कैसे ये निकालते हैं। बाकी रही बात उसकी, कोई भी विज्ञप्ति
जो निकलती है या जो नौकरियों के लिए वो निकलता है, उसकी विज्ञप्ति होती है, एक प्रोसीजर होता है पूरा। बिना उसके प्रोसीजर आप पूरा किए आप नहीं कर सकते हैं। ये तो बैकडोर एंट्री की बात कर रहे हैं ना आप। बाकी ये तो जो प्रॉपर वे में जो नौकरियां दी जाती है उनका विज्ञप्ति निकलती है, गजट नोटिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है। बिना उसके वो नहीं हो सकता। एक ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं सर, जो अभी जानकारी मिल रही है आपके, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपना ही प्रमोशन कर लेते हैं, अपनी ही इस तरीके की बात भी आती है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसमें भी कुछ लीगल वे में जाएंगे आप, उसमें भी कुछ कार्रवाई करने की बात? देखिए ये सब उसी में, जब हम ये पीआईएल फाइल करेंगे उसी में ये सब कुछ सबमिट करेंगे कि आप किसी विधानसभा के मामले की बात कर रहे हैं कि एक ही आदमी अपने ही प्रमोशन ले रहा है और अपना भी साइन कर रहा है, ये हमारे संज्ञान में आया है। तो ये जो पीआईएल फाइल होगी उसमें ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। एक साल में सर 3 प्रमोशन हो सकते हैं क्या? ये भी देखिए उत्तराखंड में यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाकी उसके देखिए हमें आपसे एक चीज सीधी सी बात है, जब तक अब कोर्ट पे ही विश्वास है, बाकी यहाँ पर तो कोई वो नहीं है। क्योंकि देखो हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। इसके लिए तो आगे बढ़ के लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। सर एक आखिरी सवाल करूंगा, देखिए आपने कहा प्रदेश का बुरा हाल है, पर सबसे ज्यादा अगर जो टूटा है वो एक युवा है जो तैयारी कर रहा होता है कई सालों से, जो एक किसान का बेटा है, जो बहुत गरीब घर से देहरादून पढ़ने के लिए आता है, जिसके पास किराए के पैसे नहीं होते, वो युवा टूटता जा रहा है। और अभी मैं कमेंट में पढ़ रहा हूं युवाओं का, मैंने वो रोते हुए वो वीडियोस देखी हैं, मेरे पास फोन आए हैं, उन्होंने कहा है कि भर्तियां हमेशा हुई हैं और 2006 अगर मैं बात करूंगा, ये भर्तियों का में धांधली कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से आई है। उन लोगों का क्या दोष है नेगी साहब कि वो मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं और फेयर तरीके से निकल भी जाते हैं, पर लास्ट में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ आंसू। और जो लोग धांधली करके अभी तक बैठे हुए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। उन लोगों का क्या दोष सर, जो किसान का बेटा यहाँ आके 2000-3000 रुपए में कमरा लेता है, उसके बाद मेहनत करता है और वो पास होता है, उनके बारे में सर क्या है? देखिए अब ये है, जो चीज हो चुकी है उसके लिए तो मैं वो नहीं बोल सकता हूँ, उसके लिए लड़ेंगे। पर यह है कि आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं इतना ही निवेदन करूंगा लड़कों से और लड़कियों से, जो युवा जो अब नौकरियों के लिए, कि अपने हौसले मत हारिए। देखिए अगर आप बहुत से मैं ये देखता हूँ टूट जाते हैं, सुसाइड करते हैं। देखिए ये लाइफ जो है ईसीजी की लाइन की तरह है, अगर ये सीधी चल गई तो आप अपने आप को ख़त्म समझिए, और ये ऊपर नीचे होगा तो ये लाइफ का एक पार्ट समझ लिए और आगे बढ़ते रहिए। पर ये है कि मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट होगा आपके चैनल के माध्यम से, जिसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप लेके आइए, हम इसकी तैयारी पीआईएल के लिए करते हैं। बाकी आपके माध्यम से मैं यही सबको कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जितने इकट्ठे हो जाएं वो आप लेके आइए, और मैं आपके साथ खड़ा हूं और हम इसको हाई कोर्ट में मूव करेंगे। ठीक है, आखिरी में जाते जाते मैं लोग जो युवा हैं वो देख रहे होंगे, मैं नेगी साहब का नंबर भी दे दूंगा और कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। पर आखिरी सवाल मैं उससे पहले ये भी करना चाहता हूँ नेगी साहब, हम सड़क में चलते हैं और अगर हम कोई नियम का पालन नहीं करते तो हमारा जुर्माना किया जाता है, हमें चालान किया जाता है, पर जब पेपर में धांधली निकल जाती है, जब इतनी बड़ी पेपर लीक हो जाता है, उसमें कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। कौन जिम्मेदार होता है उसमें? विभाग जिम्मेदार होता है, सरकार जिम्मेदार होती है। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर जब एक छोटी सी हेलमेट ना पहनने से आपका 1000 रुपए का चालान हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने से 1000 रुपए का या जितना भी चालान होता है, इतने बड़े पेपर लीक हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन वो लोग होते हैं, किस पर ये मरा जाए? क्योंकि सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये था वो था, कौन जिम्मेदार होगा नेगी साहब? देखिए थोड़ा कमी ये सरकार की है जो एक्शन नहीं ले पा रही है अभी तक, और रही बात उसकी, ये कुछ जुडिशली मैटर होते हैं, उनको प्रॉपर लीगल वे में चलना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट्स होते हैं। अब बाकी कौन कौन है और इन्वेस्टिगेशन कितनी प्रॉपर तरीके से हो रही है वो सब आगे देखा जाएगा। इसीलिए उसको करने के लिए हम हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर रहे हैं कि इसको सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि लोकल एजेंसी पे विश्वास कम है। जैसे सर अभी तक एसटीएफ की जांच चल रही है, उस पर उसके आधार पर क्या कहेंगे? क्योंकि एसटीएफ ने काफी अच्छा काम इस पे करती हुई नजर आ रही है, पर उसके बाद भी आप लगता है प्रेशर कहीं ना कहीं? देखिए एसटीएफ भी आपकी और हमारी तरह एक आम इंसान है, और ऊपर से उन पर प्रेशर होगा तो कहीं ना कहीं मामला दबेगा, और अभी तो ये गरम मामला है तो इसलिए थोड़ा सा तेजी हो रही है। तो बाकी देखिए अब इसके लिए हम तो पीआईएल फाइल करेंगे और सीबीआई के लिए इसको
रेफर करने के लिए करेंगे। सर आखिरी मैं क्योंकि काफी लोग आपका कांटेक्ट नंबर भी मांग रहे हैं, संपर्क सूत्र मांग रहे हैं, तो वो भी आप दीजिएगा और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं वो चैम्बर भी, क्योंकि युवाओं में हर तरीके से वो चाहते हैं कि जो उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आगे ना हो, क्योंकि हर दिन उनकी उम्मीदें टूट रही है, हर दिन वो युवा टूटता नजर आ रहा है। कैसे सर, क्या क्या देखिए, मैंने आपसे एक चीज कहा, नंबर अभी आपने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप दे दीजिएगा। बाकी मैं युवाओं से यही कहूंगा, लाइफ ईसीजी की तरह है। ईसीजी की लाइन ऊपर नीचे होती रहती है, तब आदमी जिंदा रहता है, और अगर प्लेन सीधी चली गई तो आदमी खत्म की तरह है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, एक फेस आया है उसको फेस कीजिए, और बाकी हम लोग हैं साथ में और इसको आगे लड़ेंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा, बाकी हौसले मत तोड़िए, क्योंकि हौसले अगर आपके टूट गए तो फिर आदमी एकदम डेड बैड की तरह हो जाता है। और आप ये देखिए, लाइफ ईसीजी की लाइन की तरह है, बस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और देखिए, समझिएगा कि नेगी साहब ने भी कहा है जितना उनसे मदद हो पाएगी वो जरूर करेंगे, हाई कोर्ट के दरवाजे तक वो जाएंगे। पर सबसे बड़े सवाल ये हैं कि आखिर कब तक फर्जियां नियुक्तियां होती रहेंगी, कब तक पेपर लीक होते रहेंगे और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, सबसे बड़े सवाल ये है। क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप, चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, सिर्फ एक दूसरे पे आरोपों का काम इन्होंने किया है। और आखिर उन युवाओं को जवाबदारी किसकी होगी, और ऐसे कितने विभाग हैं। अभी मैं देख रहा था, शिक्षा विभाग को लेकर किसी ने कमेंट किया है और यूके एमएसएसबी को लेकर किसी ने कमेंट किया है। आखिर ऐसे कितने और विभाग होंगे? ये तो वो मामले हैं जो यूके SSSC के माध्यम से और STF की जो जानकारी में है। और अगर ऐसे कितनी भर्तियां होंगी जिस पर इस तरीके की फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, और किसकी शय पर हुई है, और ये कब पता चलेगा, और आगे की क्या गारंटी है कि इन पे नहीं होगा। और सीधे तौर पे बड़ा खुलासा आज नेगी साहब ने किया है। इस पर क्या डीजीपी साहब अब संज्ञान लेंगे, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा, क्योंकि हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं और ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, इस आवाज को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेगी साहब का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पर उससे पहले एक एक शेयर तमाम उन भाइयों के लिए कीजिएगा, बहनों के लिए कीजिएगा जो मेहनत करके पेपर देते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक एक शेयर जरूर करिएगा। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।